शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे इस नाम से और कार से प्यार ना हो। इस कार का डिजाइन और इंजन की बेस्ट क्वालिटी की पूरी दुनिया दीवानी है। हम बात कर रहे हैं रोल्स रॉयस की। आप लोग जानते ही होंगे, जिसने इस कंपनी को अपने दम पर खड़ा किया था वो अपने घर परिवार में बड़े थे। शायद इस वजह से सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। बचपन में ही पिता की मौत हो गई। इस वजह से इन्हें अपनी छोटी उम्र में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब यह टेलीग्राम और न्यूज़पेपर बांटा करते थे। इनके शुरुआती दिन बहुत खराब थे। तो चलिए शुरू करते हैं रोल्स रॉयस की रोचक कहानी को। इस कंपनी की शुरुआत दो लोगों ने मिलकर की थी, जिनका नाम फ्रेडरिक हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स था। पर इसमें फ्रेडरिक हेनरी रॉयस का अहम रोल था। फ्रेडरिक हेनरी रॉयस का जन्म सन 1863 में अल्वाल्टो, इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब ये छोटे थे, तकरीबन 9 साल के, तब इनके फादर की मौत हो गई। हालांकि इनका परिवार इतना अमीर नहीं था, पर फ्रेडरिक को बड़े होने की वजह से पूरे घर की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई थीं और इनका पूरा परिवार लंदन आकर शिफ्ट हो गया। फ्रेडरिक को घर को चलाने के लिए पढ़ाई छोड़कर न्यूज़पेपर और टेलीग्राम बांटना पड़ा था। जब यह थोड़ा और बड़े हुए तब उनकी आंटी की मदद से शहर के थोड़ा दूर एक काम मिला, जहां फ्रेडरिक सड़कों के ऊपर लाइट्स लगाया करते थे। बीच बीच में समय समय के अनुसार ये अपने जॉब को बदलते रहते, पर जब आखिर में ये अपने शहर लंदन में आए तो उनके पास कुछ सेविंग थी, जिसकी मदद से फ्रेडरिक ने सन 1884 में अपनी खुद की एक कंपनी खोली, अपने दोस्त को साथ मिलाकर, जिसका नाम उन्होंने FH रोयस एंड कंपनी रखा था। जब ये कंपनी खुली थी तब इसके अंदर बिजली के छोटे छोटे काम हुआ करते थे जो लाइट से जुड़े हुए थे। पर 10 साल बाद जब थोड़ा वक्त बीत गया तब यह कंपनी डोरबेल और इलेक्ट्रिक क्रेन बनाने लगी, और इन्हीं सब को देखते हुए फ्रेडरिक ने अपनी कंपनी सन 1899 में रजिस्टर करवा ली। पर आगे चलकर कंपटीशन इतना बढ़ा कि इस कंपनी को घाटा होने लगा। इस वजह से फ्रेडरिक ने इन सारे कामों को छोड़कर गाड़ी बनाने का फैसला किया। सन 1901 में ऐसे बहुत कम लोग थे जो उस समय गाड़ी पर काम कर रहे थे, पर फ्रेडरिक ने 2 कारों को खरीदकर, फिर उसमें कमियां ढूंढकर, फिर इन्होंने सन 1904 में अपनी खुद की 3 कार बनाई और मार्केट में बेच दी। अब यहां से शुरू होती है रोल्स रॉयस के दूसरे फाउंडर की कहानी। दरअसल चार्ल्स रोल्स ने फ्रेडरिक हेनरी रॉयस की गाड़ियों को देखा और उन्हें वे बहुत पसंद आई। चार्ल्स के पास उस समय खुद की गाड़ियों का शोरूम था। वे काफी अमीर फैमिली से ताल्लुक रखते थे। सन 1904 में चार्ल्स ने फ्रेडरिक से कह दिया कि तुम अपनी गाड़ियां शोरूम पर रखो और हम उसे मिलकर बेचेंगे। मतलब इन दोनों में डील हो गई। पर चार्ल्स का कहना था, अब जितनी भी गाड़ियां बनेगी सब रोल्स रॉयस के नाम से बनेगी। आपको बता दें, रोल्स रॉयस की पहली कार रोल्स रॉयस 10 HP थी। इसके बाद से चार्ल्स का बिजनेस वाला दिमाग और फ्रेडरिक के जबरदस्त टेक्निकल नॉलेज की वजह से वे दोनों इस कंपनी को बहुत आगे लेकर गए। फिर आया सन 1907, जब इन दोनों ने मिलकर एक 6 सिलेंडर वाली कार बनाई थी, जो लोगों को इतनी पसंद आई कि इसे दुनिया की सबसे अच्छी कार का खिताब मिला था। क्या आप जानते हैं, रोल्स रॉयस की गाड़ियों पर किया गया कलर ही सिर्फ 45 किलोग्राम का होता है। जी हां, आपने सही सुना। रोल्स रॉयस की गाड़ियों पर किया गया कलर 45 किलोग्राम का होता है। रोल्स रॉयस 1 या 2 देशों में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। अगर आप रोल्स रॉयस को खरीदने जाएंगे, वे कंपनी आपको 40,000 से भी ज्यादा कलर दिखाएंगी। इतना ही नहीं, बल्कि ये आपको आपके मनपसंद कलर की कार भी बनाकर देंगी, जबकि अन्य ऑटोमोबाइल कंपनियां ऐसा नहीं करती। ये कंपनी अपनी गाड़ी के ऊपर कलर ही नहीं करती, बल्कि इनकी सारी गाड़ियों के ऊपर 5 लेयर चढ़ाई जाती है और उसी का वजन 45 किलोग्राम से अधिक होता है। क्या आपको इससे पहले ये फैक्ट पता था? कमेंट करके जरूर बताइए। सन 1910 में चार्ल्स अपने काम के सिलसिले में कहीं जा रहे थे, तब हवाई जहाज दुर्घटना में
इनकी मौत हो गई। इनकी उम्र महज 32 साल की थी। रोल्स रॉयस ने केवल गाड़ियों को ही नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट के इंजन को भी बनाना शुरू कर दिया था, जिसकी शुरुआत सन 1914 में ईगल इंजन से हुई। इस कंपनी ने पूरे यूरोप में 14 नंबर की रैंक हासिल की। आगे चलकर सन 1933 में फ्रेडरिक रॉयस की भी मौत हो गई। हालांकि इससे पहले इस कंपनी ने बहुत नाम और शोहरत हासिल की और इसी बीच इस कंपनी ने एक बेंटली नाम की दूसरी कंपनी भी खरीद ली थी। इस कंपनी की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि आगे चलकर 80,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दिया, पर कुछ समय बाद खराब परिस्थितियों की वजह से इसे बेचना पड़ा और उस समय इसे BMW फोल्क्सवैगन ने खरीद लिया। तो ये थी रोल्स रॉयस की पूरी कहानी। तो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और साथ ही अगर आप यहां नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।